ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पैदा किए हैं, जिसका जन्म इस धरती पर हुआ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इसलिए खुद को कभी किसी से कम ना समझें, क्योंकि भगवान ने सबको एक समान बनाया है, एक जैसी मिट्टी से बनाया है। उसने ज़रा सा भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान आपको समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वज़न तोल सकता है, क्वालिटी का पता नहीं लगा सकता। इसलिए ये आप जानते हो या ईश्वर जानता हो कि आप क्या हो। लोग आपके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सही मायने में आप क्या हो वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए विश्वास करें तो सिर्फ खुद पर करें, क्योंकि लोग आपका कितना ही साथ दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पल ज़रूर आएगा कि जब वो आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि सदा के लिए कोई भी आपका साथ नहीं निभा सकता, लेकिन आप खुद का साथ सबसे ज़्यादा निभा सकते हैं। इसलिए अगर विश्वास करना है तो खुद पर करो। अगर उम्मीद करनी है तो खुद से करो, उस मालिक से करो, क्योंकि वो आपकी उम्मीद और विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। जब एक दीपक जलता है तो जलते हुए दीपक में अगर तेल डाला जाए तो वो जलता रहता है, लेकिन अगर दीपक बुझ जाने के बाद उसमें तेल डाला जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह अगर कदर करनी है, किसी की सहायता करनी है, किसी की मदद करनी है, तो सही वक्त पर कीजिए। उस इंसान की मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद है। मंदिर मस्जिद में किया हुआ दान कभी आपको ये नहीं कि वही दान करने से आपको लाभ मिलेगा, वही दान करने से आपको पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य फल प्राप्त होगा उस दान से जहाँ लोग ज़रूरतमंद हैं। जिसे ज़रूरत है उसकी सहायता कीजिए, और वक्त रहते सहायता कीजिए, वक्त रहते मदद कीजिए। लेकिन अगर वक्त गुज़र गया तो सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है, हर रिश्ता अनमोल है। इसलिए समय रहते इंसान को अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। ये पल सिर्फ और सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। तो इसलिए जीवन से कभी निराश मत हो। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन आसान नहीं है, और बिना संघर्ष के सब कुछ नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपको किस्मत से मिले। कुछ वस्तुओं को, कुछ कामयाबी को पाने के लिए हमें उसके काबिल बनना पड़ता है। सब कुछ हमें भाग्य से नहीं मिल सकता। कुछ हमें अपने भाग्य में खुद लिखना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। पूजा पाठ इंसान के कभी व्यर्थ नहीं होते, लेकिन अगर पूजा पाठ के साथ साथ वो अपना कर्म भी करे। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ पूजा पाठ करता रहा और भगवान के भरोसे रहा कि वही सब कुछ करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद होगा। तो इसलिए पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, जो कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उसके साथ साथ अपना कर्म भी करें, क्योंकि कर्म सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इंसान अपना कर्म करना जानता है वो अपना भाग्य खुद लिखता है। भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य लिखा जा चुका है। उस ईश्वर ने आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, और सही वक्त आने पर आपको सब कुछ ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा। लोग कहते हैं कि कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है वो सिर्फ अच्छा और बुरा लिखा है। लेकिन इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर आपके भाग्य में कुछ बुरा भी लिखा है, कुछ गलत भी लिखा है,
तो अगर आज आप अच्छे कर्म करते हो तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। जो कुछ गलत होने वाला है, जो बुरा होने वाला है, आप उसे अच्छे में बदल सकते हो, क्योंकि इंसान के अच्छे कर्म हर बुराई को काट देते हैं। और जो इंसान आज अच्छे कर्म करता है तो उसके आने वाले जीवन में कभी उसको कोई दुख नहीं हो सकता। अगर सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, सब हमारे कर्मों का फल है। कभी भी अपने दुखों के लिए किसी और को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि जो दुख आज हमने पाया है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और जो आज हम कर्म करने जा रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इसलिए कर्म सोच समझ कर करें, हर कर्म को ध्यान से करें, क्योंकि कर्म ही है जो आपके जीवन में सुख दुख लेकर आते हैं। इसलिए हर कर्म को अच्छा करें तो दुख कभी आपके जीवन में आएगा ही नहीं। बहुत जल्द सब कुछ बदलने जा रहा है। आपका भाग्य परिवर्तित हो चुका है। सब कुछ मिलेगा आपको और बहुत जल्द मिलेगा। आपका हर सपना ज़रूर पूरा होगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।